बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने लास्ट सेशन को एंड किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप क्विक बुक्स के अंदर कंपनी फ़ाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या अपनी न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो वहीं से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आप अपने बिज़नेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के बाद या कंपनी फ़ाइल क्रिएट करने के बाद क्विक बुक्स में कंपनी का सेटअप अभी तक ख़त्म नहीं होगा। आपको फर्दर कंपनी की कुछ डिटेल्स या कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा क्विक बुक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वहीं से जहां पर हमने अपना प्रीवियस सेशन एंड किया था। मैं लास्ट लेसन की वीडियो जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देखना स्टार्ट करें ताकि आपको आज वाला लेसन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कंपनी फ़ाइल को क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस या मेन्यू आ जाएगा, कस्टमाइज क्विक बुक्स फॉर योर बिजनेस। कंपनी फ़ाइल को क्रिएट करने के बाद आप फर्दर ऑप्शंस के ज़रिए अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग क्विक बुक्स को सेटअप करेंगे। जैसा आपका बिज़नेस होगा उसके मुताबिक आप क्विक बुक्स को उसके मुताबिक सेटअप करते जाएंगे। यानी कि मैं अगर सिंपल कहूँ तो आप क्विक बुक्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपने बिज़नेस के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा व्हाट डू यू सेल, आप क्या सेल करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं या तो सर्विसेज बेची जाती हैं या प्रोडक्ट्स सेल की जाती हैं, और इसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों भी बेची जा सकती हैं। जो हमने यहाँ पर बिज़नेस ओपन किया है उसमें हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल का एक सेटअप है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ ही हमारी कुछ प्रोडक्ट्स भी होती हैं जैसा कि सैंड, ब्रिक्स या सीमेंट वगैरह। और इसके नीचे बिल्कुल आप अगर देखें तो एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, सच एज़ अ बाईसाइकिल रिपेयर शॉप दैट सेल बाइक्स। यानी कि एक बाईसाइकिल रिपेयरिंग की शॉप है जो कि बाईसाइकिल को रिपेयर भी करती है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ बाइक्स को सेल भी करती है। और साथ ही एक और एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, अ कारपेट इंस्टॉलेशन कंपनी दैट सेल कारपेट। एक कारपेट इंस्टॉलेशन कंपनी है जो कि कारपेट को इंस्टॉल भी करती है और सेल भी करती है। तो हमारा बिज़नेस जिस टाइप का होगा हम उस टाइप को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमसे ये पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट्स इन क्विक बुक्स, क्या आप क्विक बुक्स में एस्टिमेट्स करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से हमारा बिज़नेस कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, तो हम बिल्डिंग में हिस्सा लेंगे, अपने कुछ प्रपोजल्स जमा करवाएंगे। तो इस सूरत में हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हम जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बिड कितने में लगाएं, या इसको आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हम क्विक बुक्स में अगर बजटिंग करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को येस और नो में सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट क्विक बुक्स ने हमें ये रिकमेंड किया है कि आपके बिज़नेस के लिए येस की ऑप्शन बेहतर रहेगी, तो हम इसको येस चूज़ करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर इन क्विक बुक्स, आप कस्टमर के ऑर्डर्स जो है उनको ट्रैक करना चाहते हैं क्विक बुक्स में। जी हाँ, हम अपने कस्टमर के ऑर्डर्स को ट्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पर ऊपर आप इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। यूज़ अ सेल ऑर्डर टू ट्रैक कस्टमर ऑर्डर
दैट यू प्लान टू फिल एट अ लेटर डेट। हमने पीच ट्री के अंदर भी देखा था कि कस्टमर का जब ऑर्डर आता है तो हमें सबसे पहले एक परचेज़ ऑर्डर डिलीवर किया जाता है। उसके बाद जब कस्टमर हमसे परचेजिंग करता है तो उस परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट हम परचेजिंग इनवाइस क्रिएट करते हैं। सेम उसी तरह ये भी है ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर इन क्विक बुक्स के हम पहले सेल ऑर्डर को लेंगे और उसके बाद ही जो फर्दर लेटर डेट है उसमें उस ऑर्डर को फुलफ़िल करेंगे। यहाँ पर आप येस और नो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चूज़ कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर एक टिप भी बताई गई है, यू कैन चेंज अ सेल ऑर्डर टू एन इनवाइस विद वन क्लिक। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप पहले सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर को सेव कर लेंगे, बाद में जब लेटर डेट में जिस दिन का वो सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर है उस दिन आप उसी सेल ऑर्डर को इनवाइस में वन क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यस। डू यू वांट टू ट्रैक सेल ऑर्डर्स बिफोर यू इनवाइस योर कस्टमर, यानी कि जब आप अपने कस्टमर की इनवाइस क्रिएट करेंगे उससे पहले आप अपने सेल ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी हाँ, यस। यस को क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। यूजिंग स्टेटमेंट्स इन क्विक बुक्स, बिलिंग स्टेटमेंट आर सेंड टू कस्टमर्स टू लिस्ट charge accumulated over a period of time. Statements may be sent at regular intervals. क्विक बुक्स हमसे ये पूछ रहा है कि आप स्टेटमेंट्स या बिलिंग स्टेटमेंट्स को क्विक बुक्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या इसमें ये भी हो सकता है कि जिसमें मंथली स्टेटमेंट्स भी आप सेंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, आ जिम सेंड ईच मेंबर अ मंथली स्टेटमेंट that include fee and other and any overdue payment और finance charges। यानी कि हम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपने कस्टमर्स को एक रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं कि आपके इतने ड्यूज़ अभी बाकी पड़े हुए हैं। तो क्या आप इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्विक बुक्स ने हमें रिकमेंड किया है कि हमारे बिज़नेस के मुताबिक आपको ये ऑप्शन यस करनी चाहिए। तो हम इसको यस करके नेक्स्ट कर देते हैं। यूजिंग प्रोग्रेस इनवाइसिंग। प्रोग्रेस इनवाइसिंग क्या चीज़ है? हमारा क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस है तो इसमें डिफरेंट माइलस्टोन्स पर हमें पेमेंट्स मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल से हम अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेते हैं या किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें लेबर के वेजेस नंबर ऑफ़ आवर्स के हिसाब से भी मिल सकते हैं और डेली वेजेस के हिसाब से भी मिल सकते हैं, या इसके अलावा हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट डिफरेंट माइलस्टोन पर मिल सकती है। जैसा कि फर्श डलने पर उसकी पेमेंट मिल जाएगी थोड़ी सी, उसके बाद फर्स्ट उसका फ्लोर या पहला लेंटर डलने के बाद हमें उसकी कुछ पेमेंट मिल जाएगी। यानी कि डिफरेंट माइलस्टोन पर हमें जो है वो पेमेंट मिलती जाएगी। तो यूजिंग प्रोग्रेस इनवाइसिंग यस करनी है या नो, हमें हमारे बिज़नेस के मुताबिक क्विक बुक्स ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको यस करें। यानी कि हमें ये रिकमेंड कर रहा है कि आप अपने बिज़नेस के मुताबिक आपको चाहिए कि इस ऑप्शन को यस कर दें। तो मैं इसको यस रहने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। मैनेजिंग बिल्स यू ऑफ। अब ये क्या चीज़ है? ऑफ का मतलब है अकाउंट पेएबल। जैसा कि हम अपने अकाउंट रिसीवेबल का तमाम रिकॉर्ड अपने पास रख रहे हैं तो हम अकाउंट पेएबल्स का रिकॉर्ड भी अपने पास रखेंगे। जैसे अकाउंट रिसीवेबल का रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा होगा वैसे ही अकाउंट पेएबल यानी कि हमारे वेंडर्स जिनको हमने पेमेंट करनी है उनका रिकॉर्ड भी हमने अपने पास रखना है, उनके बिल्स भी हमारे पास पड़े होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कुछ इस तरह से ही होता है कि हम एक जगह से कुछ मटेरियल ख़रीद लेते हैं और कस्टमर को सेल कर देते हैं और जितना सेल हो जाता है उसकी पेमेंट हम अपने वेंडर को कर देते हैं। तो हमारे पास अकाउंट पेएबल में कुछ ना कुछ बैलेंस पड़ा ही रहता है। तो क्विक बुक्स हमसे ये पूछ रहा है कि आप
जो बिल अकाउंट पेएबल में है वो मैनेज करना चाहते हैं, और हमें ये हाईली रिकमेंड भी कर रहा है कि आपके बिज़नेस के मुताबिक आपको ये ऑप्शन यस करनी चाहिए। इसको यस रहने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन क्विक बुक्स। आपके बिज़नेस में अगर इन्वेंट्री मौजूद है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यस और नो कर सकते हैं। डू यू वांट टू ट्रैक इन्वेंट्री इन क्विक बुक्स? क्या आप इन्वेंट्री को ट्रैक करना चाहते हैं? क्विक बुक्स के अंदर इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हैं? तो हमारा बिज़नेस कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल का है, तो हम उसमें इन्वेंट्री को भी मैनेज करेंगे। इसकी फ़र्दर डिटेल को हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम इन्वेंट्री का टॉपिक लेके आएंगे। तो मैं फ़िलहाल इस ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देता हूँ कि हम अपनी इन्वेंट्री को भी ट्रैक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। ट्रैकिंग टाइम इन क्विक बुक्स। टाइम को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। क्विक बुक्स कैन हेल्प यू ट्रैक टाइम स्पेंड बाय यू, योर पार्टनर, योर एम्प्लॉयज़ और योर कॉन्ट्रैक्टर, सो यू कैन बिल कस्टमर फॉर टाइम, एनालाइज टाइम पर आवर एम्प्लॉयज़ एंड कॉन्ट्रैक्टर। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्विक बुक्स में टाइम को ट्रैक करना चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल से हमने जो अकाउंट पे करने हैं वो कब तक करने हैं, कितने दिनों तक करने हैं, कितने मंथ तक करने हैं, या जो हमें अकाउंट रिसीव होने हैं वो कब तक रिसीव होंगे, कब तक हमारे पास पहुंच जाएंगे। यानी कि अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम मैनेज करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ या वेजेस किस हिसाब से देंगे तो उसका कंप्लीट टाइम हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो क्विक बुक्स हमें हाईली रिकमेंड कर रहा है कि आप इस ऑप्शन को यहाँ पर यस रहने दें। मैं यस करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। डू यू हैव एम्प्लॉयज़? क्या आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं? जी हाँ, क्योंकि कोई भी बिज़नेस एक सिंगल पर्सन नहीं रन कर सकता, उसके लिए आपको एक मुकम्मल टीम चाहिए होगी। डू यू हैव एम्प्लॉयज़? यस, हमारे बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ होंगे और हमारा बिज़नेस कुछ इस तरह से है कि हमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी रखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को चेक लगाने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। यूजिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक्स। सबसे मेन चीज़ जो कि हमारे अकाउंट्स को मैनेज करेगी वो अकाउंट्स या चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे या किसी भी इनवाइस को क्रिएट करेंगे तो वो उसके जो बैक एंड पे या उसकी जो बेस होगी वो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होंगे। ये कुछ कोड्स हैं जिनको सिलेक्ट करेंगे हम अपनी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करते वक्त या किसी भी इनवाइस को क्रिएट करते वक्त। हम इसके बारे में फ़र्दर डिटेल देखेंगे जब हम इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करना सीखेंगे। मैं बस यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद सिलेक्ट अ डेट टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर फाइनेंसेस। हमने क्योंकि अपना फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून तक सेट किया था, इसलिए क्विक बुक्स ने ऑटोमेटिक हमें बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल ईयर की डेट बता दिया 7/1/2020। तो हम इस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे या इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई डेट ले सकते हैं। मैं बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल ईयर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो ये आपके सामने कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाएंगे जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है जिनकी बेस पर तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया जाएगा। इनमें से कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स अनचेक है, हमें उन सब को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा अपने बिज़नेस में। जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐड नहीं होंगे आप उनको ऐड एक दफ़ा कर लेंगे। आप इनको बाद में भी ऐड लेस कर सकते हैं, किसी भी न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप एक दफ़ा तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें
और इनके बारे में जो फर्दर डिटेल है वो मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स मैनेज करते वक्त बता दूंगा। मैंने तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। लास्ट स्टेप हमारा और इंटरव्यू प्रोग्रेस बार भी हमारी फिल हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीट द इजी स्टेप इंटरव्यू, और इसको मैं कर देता हूँ गो टू सेटअप। हमारे बिज़नेस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। हमने तमाम स्टेप को वन बाय वन देख लिया कि आप कैसे अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। बिज़नेस को सेटअप करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि यू हैव गॉट अ कंपनी फाइल, नाउ ऐड योर इन्फो। आपसे ये कह रहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़, अपने वेंडर्स, अपने कस्टमर्स, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम इनको ऐड करेंगे लेकिन इन फ्यूचर जब हम वन बाय वन हेड्स को डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ हम इन चीज़ों को भी ऐड करते जाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको स्टार्ट वर्किंग पर क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट वर्किंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्विक बुक्स में आपकी कंपनी का एक सेटअप कंप्लीट ओपन हो चुका है। ये आपकी कंपनी का कंप्लीट सेटअप है। इन तमाम ऑप्शंस को या मेन्यूज़ को यूज़ करके हम अपनी कंपनी को मैनेज करेंगे। इसमें कुछ वेंडर्स की ऑप्शन है, कस्टमर्स की है और एम्प्लॉयज़ की है, कंपनी की ऑप्शंस है और बैंकिंग की ऑप्शंस मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।